डियर स्टूडेंट्स, उजाला एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड जीके के क्वेश्चंस पर। सुपर 30 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय खेल है वो क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं वॉलीबॉल, हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल। उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय खेल है वो है हॉकी। हॉकी है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। या याद रखिएगा, आपको ऐसे जो यूपी पुलिस का फॉर्म भरे हैं या फिर किसी अन्य जॉब के लिए फॉर्म भरे हैं तो आपको यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस को मैं कराती चल रही हूँ उसे आप कहीं ना कहीं नोट करते चलिएगा या फिर इसे ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है हॉकी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली होकर उभरा और पूरे उत्तर प्रदेश पे अपना साम्राज्य स्थापित किया? ऐसा वो कौन सा महाजनपद है जो सबसे शक्तिशाली होकर उभरा ही और उसके साथ साथ पूरी उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया? वो महाजनपद कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है काशी, मगध, कुरु, कौशल। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। मगध। मगध ये महाजनपद है जो पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया और सबसे शक्तिशाली होकर उभरा। उसके साथ ही साथ उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, पूरे उत्तर भारत में। इतना याद रखिएगा कि पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला महाजनपद मगध है। आप मगध याद रखिएगा, यही है वो जो सबसे शक्तिशाली होकर उभरा, उसके साथ ही साथ पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 3। किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? वो कौन से शासक है जो बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किए? आपके क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर के पुत्र का नाम बताइए। तो बाबर के पुत्र का नाम याद रखिएगा, हुमायूं है। और हुमायूं को पराजित करने वाला कौन था वो शासक जो बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया? ऑप्शंस दिया गया है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी ने, शेरशाह सूरी ने, राणा सांगा ने। बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित करने वाला शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा एवं फतेहपुर सीकरी ले गया था? ऐसा कौन सा शासक है जो अपनी राजधानी जो है दिल्ली से आगरा एवं फतेहपुर सीकरी ले गया? ऑप्शन दिया गया है अकबर, शेरशाह सूरी, राणा सांगा, सिकंदर लोदी। जो अपनी राजधानी थी दिल्ली उसको आगरा एवं फतेहपुर सीकरी ले जाने वाले शासक थे अकबर। अकबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकबर ने ही अपनी राजधानी जो दिल्ली थी उसको आगरा एवं फतेहपुर सीकरी ले गए थे। इतना याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट में इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट में इसे नोट करते चलिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 5। काकोरी ट्रेन डकैती घटना मामले में किसे फांसी की सजा हुई थी? किसकी बात की जा रही है? काकोरी ट्रेन डकैती की जो घटना हुई थी उस मामले में किसे फांसी की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन दिया गया है राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खान को, रोशन सिंह को, उपयुक्त सभी को। तो जो काकोरी ट्रेन डकैती का मामला था उसमें अशफाक उल्ला खान जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा सुनाई गई थी काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में, ठीक है। ये याद रखिएगा, वो मामला था काकोरी ट्रेन डकैती का जिसमें अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी, याद रखिएगा इसे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 6। असहयोग आंदोलन पर विचार के लिए इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब आयोजित की गई थी? कब आयोजित की गई थी इलाहाबाद में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी? तो वो सन बताना है हमें, वो कौन सा सन था। ऑप्शन दिया गया है अप्रैल 1942 में, मार्च 1941 में, जून 1920 में, दिसंबर 1939 में। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है।
जून 1920 में भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी वो आयोजित हुई थी। ठीक है, किस टॉपिक पर बात करने के लिए, तो वो था असहयोग आंदोलन पर विचार के लिए जो इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, वही हुई थी 1920 जून को। 1920 जून को हुई थी ये बैठक, तो इसे याद रखिएगा। ये सन आप याद रखेंगे या फिर कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 7। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी? स्थानीय सरकार की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में जो सरकार स्थापित की गई थी, वो उस टाइम किसका नेतृत्व था? ऑप्शन दिया गया है चित्तू पांडे, राम अवध सिंह, कृष्ण बिहारी तिवारी, महेंद्र नाथ गुप्त। तो याद रखिएगा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बलिया में स्थानीय सरकार की स्थापना हुई थी वो हुई थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चित्तू पांडे के नेतृत्व में ही किया गया था स्थानीय सरकार की स्थापना। किसके दौरान? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 8। आनंद भवन किस नगर में स्थित है? आनंद भवन बताना है हमें कि किस नगर में स्थित है, वो नगर कौन सा है जहां आनंद भवन स्थित है? ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी। आनंद भवन स्थित है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में आनंद भवन स्थित है। याद रखिएगा यहाँ पर इलाहाबाद करेक्ट है, यहीं पर स्थित है आनंद भवन। बहुत ही अच्छा भवन है, जितने लोगों ने देखा होगा वो जानते ही होंगे। और ये आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट में कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ये हमें बताना है। और ऑप्शन दिया गया है 11, 21, 31, 51। उत्तर प्रदेश राज्य में जो राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव होता है वो होता है 31 सदस्यों का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 31 सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्यसभा के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश राज्य में। आप इतना याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 10। अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये एकदम चर्चित टॉपिक है आज के समय में। अयोध्या कितना चर्चा में रहा है, तो जो आगामी एग्जाम है जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे अयोध्या से। तो अयोध्या के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है अपने चैनल पर, तो मेरे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर वॉच करिएगा ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अयोध्या से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है गंगा, सरयू, यमुना, गोमती। तो मैं बता दूं अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के किनारे पर स्थित है अयोध्या। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है? कहाँ पर स्थापित है उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? इसकी बात की जा रही है। ऑप्शन दिया गया है गोरखपुर वाराणसी, मेरठ आगरा, लखनऊ कानपुर, गाजियाबाद इटावा। इन चारों ऑप्शंस में से बताइए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के किस नगर या किस राज्य में स्थित है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। लखनऊ और कानपुर में स्थित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और उत्तर प्रदेश राज्य में है, लखनऊ और कानपुर मिलता है। ठीक है, और लखनऊ और कानपुर में ही स्थित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट में नोट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12। मॉडर्न बेकरीज उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? किसकी बात की जा रही है? मॉडर्न बेकरीज की। ये उत्तर प्रदेश के किस नगर किस राज्य में स्थापित किए गए हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ। मॉडर्न बेकरीज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा लखनऊ में स्थित है मॉडर्न बेकरीज उत्तर प्रदेश राज्य में। आप लखनऊ याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर स्थित है मॉडर्न बेकरीज। ठीक है, लखनऊ याद रखिएगा आप। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में फल तथा उत्पादक जिलों के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? किसकी बात की जा रही है? नहीं की। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा जिसमें नहीं हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके गलत होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि मेरे ये वाले क्वेश्चन गलत हो गए क्योंकि मैंने नहीं को नहीं देखा। ये निगेटिव पूछा है और आप पॉजिटिव वे में आंसर देते चले जाते हैं, तो इसका आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, जिसमें राज्य दिया गया है और फल दिए गए हैं, उसका उत्पादन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, कौन सा युग्म ऐसा है जो गलत है। और जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर केला वाराणसी इलाहाबाद गोरखपुर का उत्पादक जिला नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है। केला आपको वाराणसी इलाहाबाद गोरखपुर में देखने को नहीं मिलेगा, ये वहाँ का मुख्य उत्पादक फल नहीं है, ये इसे याद आप रखेंगे। और यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 14, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मिलते हैं? ऑप्शन दिया गया है तराई व भावर क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में, दक्षिण के पठारी क्षेत्र में, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में। गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिम के मैदानों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के किसकी बात की जा रही है? पूर्व, मध्य, पश्चिम के मैदानों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां, आर्द्र सदाबहार वन। उत्तर प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिम के मैदानों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व, मध्य तथा पश्चिम के मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार? और ये चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है वो पूछे तो याद रखिएगा वाराणसी में स्थित है, और राज्य पूछेगा तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 78, 87, 94, 105। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो स्थापित है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, उसका विस्तार है 78 वर्ग किलोमीटर। 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 17, खरवार जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? किसकी बात की जा रही है? खरवार जनजाति का। ये लोग किस धर्म को मानते हैं? ऑप्शन दिया गया है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो खरवार जनजाति के लोग मानते हैं हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म को मानते हैं खरवार जनजाति के लोग, इसे याद आप रखेंगे और इम्पोर्टेंट में नोट कर लेंगे, ठीक है। खरवार जनजाति के लोग मानते हैं हिंदू धर्म को, इसे आप याद रखिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 18, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना कब की गई थी? जो पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय है गोरखपुर में, उसकी स्थापना की गई थी, वो डेट हमें बताना है, वो सन कौन सा है जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दिया गया है 1924 में, 1936 में, 1957 में, 1968 में। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। गोरखपुर में स्थित है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में हुई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की स्थापना, याद रखिएगा। और गोरखपुर में ये स्थित है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना कब की गई थी? जो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कानपुर में स्थित है, उसकी स्थापना वर्ष पूछी जा रही है, उसकी स्थापना कब की गई थी। और इतना याद रखिएगा ये कानपुर में स्थित है, वो स्थान भी याद रखिएगा जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन दिया गया है 1968 में,
1975 में, 1978 में, 1983 में। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। 1975 ईस्वी में हुआ था चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना। और ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, ये स्थित है कानपुर में, कानपुर में स्थित है ये। और इसकी स्थापना वर्ष है 1975, 1975 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना, ये भी याद रखेंगे आप। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 20, पैराट्रॉपर्स इंडियन मिलिट्री कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। जो पैराट्रॉपर्स इंडियन मिलिट्री कॉलेज है उसकी बात की जा रही है, वो उत्तर प्रदेश राज्य के किस, उत्तर प्रदेश में किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया है कानपुर, फैजाबाद, आगरा, वाराणसी। पैराट्रॉपर्स इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थित है आगरा नगर में, आगरा नगर में स्थित है पैराट्रॉपर्स इंडियन लिमिटेड मिलिट्री। और ये राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य, राज्य अगर पूछ लेगा तो याद रखिएगा यूपी में है ये स्थित, क्योंकि यूपी में ही स्थित है आगरा, आगरा शहर भी यूपी में ही स्थित है। और ये पैराट्रॉपर्स इंडियन मिलिट्री कॉलेज उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में स्थित है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक क्षेत्र कुल श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है राज्य में जो औद्योगिक क्षेत्र का कुल श्रम शक्ति है। ऑप्शन दिया गया है 5%, 8%, 12%, 19%। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। 5% यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिकी क्षेत्र कुल श्रम शक्ति का 5% लोगों के रोजगार देता है, 5% यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश राज्य में खाद्य तेल उद्योग कहाँ स्थापित है। किसकी बात की जा रही है, खाद्य तेल का जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश राज्य में जो खाद्य तेल उद्योग है वो स्थित है मथुरा नगर में। ठीक है, मथुरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मथुरा में ही स्थित है खाद्य तेल उद्योग जो कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश अगर खाद्य तेल उद्योग का राज्य पूछेगा तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, और अगर पूछे उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पर स्थित है तो मथुरा, मथुरा याद रखिएगा इसे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में धान की फसल किस माह में काटी जाती है। अभी आपने देखा होगा धान की फसल की कटाई हुई है, धान की फसल की कटाई किस माह में की जाती है उत्तर प्रदेश राज्य में, उसकी बात की जा रही है। ऑप्शन दिया गया है अगस्त सितंबर में, जुलाई अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में। उत्तर प्रदेश में धान की फसल की कटाई की जाती है अक्टूबर नवंबर माह में, अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है उत्तर प्रदेश में जो धान की कटाई होती है। ठीक है, धान की कटाई याद रखिएगा आप अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, बार बार मैं बताती चल रही हूँ, गलत कथन अगर पूछे तो उसे आप ध्यान से करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखकर करना है जिसमें गलत या नहीं पूछा हो। इन सारे ऑप्शंस में से आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश में मक्का की खेती वर्षा पर आधारित है, उत्तर प्रदेश में जौ की खेती मुख्य रूप से शुष्क एवं काप मिट्टी में वाले क्षेत्रों में की जाती है, उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती मुख्य रूप से इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, ललितपुर में की जाती है। लास्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादक राज्य है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर दिया क्या है, उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादक राज्य है, ये गलत कथन है, गलत कथन है, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 25, क्या पूछा जा रहा है, मरियम और घुरायल उत्तर प्रदेश के किस नहर की दो शाखाएं हैं। वो कौन सी नहर है जिसकी दो शाखाएं हैं, मरियम तथा घुरायल। ऑप्शन दिया गया है सपरार नहर, धसान नहर, घाघरा नहर, केन नहर। यहाँ पर घाघरा नहर करेक्ट हो जाएगा, यही घाघरा नहर है जिसकी दो शाखाएं हैं मरियम तथा घुरायल, और ये घाघरा नहर स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में, ये भी याद रखेंगे आप। मरियम तथा घुरायल उत्तर प्रदेश के घाघरा नहर की दो शाखाएं हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वन्य जीव विहार तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में निम्न में
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक बार फिर से आपको नहीं वाला क्वेश्चन देखने को मिला है और ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। मैं बार-बार कहती चल रही हूँ, ठीक है? ऑप्शन दिया गया है सोहागी वरया वन्य जीव विहार 1987, रानीपुर वन्य जीव विहार 1977, किशनपुर वन्य जीव विहार 1972, कैमूर वन्य जीव विहार 1989। तो जितने भी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। कैमूर वन्य जीव विहार 1989 ये करेक्ट नहीं है, ये गलत कथन है, इसलिए ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है जो युग्म सुमेलित नहीं है। इसकी स्थापना वर्ष जो है गलत है, कैमूर वन्य जीव की स्थापना 1989 में नहीं हुई थी, ठीक है? यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा वन्य जीव विहार ललितपुर में स्थित है? ललितपुर में कौन सा वन्य जीव विहार स्थित है उसे हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है वन्य चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार। ललितपुर में स्थित है हस्तिना वन्य जीव विहार। याद रखिएगा ललितपुर में स्थित है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार स्थित है ललितपुर में, आप इतना याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का ये जो ललितपुर स्थान है यहीं पर स्थित है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, इसे आप याद रखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 28, बुक्सा पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? किस पंचायत का? बुक्सा पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वह क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है तरवत, दरोगा, मुंसिफ, सिपाही। बुक्सा पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे कहते हैं तरवत। तरवत कहते हैं उसे जो बुक्सा पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, इसे आप याद रखिएगा। तरवत यहाँ पर सही हो जाएगा, तरवत ही कहा जाता है जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है बुक्सा पंचायत का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थित हैं? कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थित हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, ये बताना है हमें। ऑप्शन दिया गया है 56, 66, 35, 30। उत्तर प्रदेश राज्य में 35 मेडिकल कॉलेज स्थित हैं। 35 मेडिकल कॉलेज स्थित हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, ये आप याद रखिएगा। ये सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जो कि 35 हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है? यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस व्यक्ति ने भारतीय संगीत में फारसी धुनों का समावेश कर नए रागों का सृजन किया है? हमें उस व्यक्ति को बताना है जो भारतीय संगीत में फारसी धुनों का समावेश कर एक नए राग का सृजन किया है, ठीक है? और ऑप्शन दिया गया है वजीर अली खां ने, अमीर खुसरो ने, सुल्तान हुसैन सर्की ने, उस्ताद उल्लादीन खान ने। तो वो व्यक्ति हैं जो भारतीय संगीत में फारसी धुनों का समावेश कर नए रागों का सृजन किए थे, उन व्यक्ति का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वही व्यक्ति हैं जो भारतीय संगीत में फारसी धुनों का समावेश किए थे और फारसी धुनों के समावेश से नए रागों का सृजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फारसी धुन मिलाए थे ये भारतीय संगीतों में, ठीक है? अमीर खुसरो का नाम आप याद रखेंगे और इसे आप इम्पोर्टेंट में भी नोट कर लेंगे, ठीक है? यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।